यदि आप अपने किसी परिजन की मृत्यु के बाद उसकी यादों को डायमंड के रूप में सहेज के रखना चाहते हो तो आप संपर्क करें रिनाल्डो विली से, जिसका काम लाशों को डायमंड में परिवर्तित करना है। यह बात सुनने में बड़ी ही अजीब लग सकती है, पर यह है एकदम सत्य। स्विट्जरलैंड के रिनाल्डो विली एक कंपनी चलाते हैं जहाँ की उन्नत तकनीकों का प्रयोग करते हुए इंसान के अंतिम संस्कार के बाद बची राख को डायमंड में परिवर्तित किया जाता है। कंपनी हर साल लगभग 850 लाशों का डायमंड में तब्दील कर देती है। इस काम की कॉस्टिंग डायमंड के साइज पर निर्भर करती है, जो कि 3 लाख से 15 लाख के बीच बैठती है। रिनाल्डो विली को ह्यूमन एसेस से डायमंड बनाने का विचार कैसे आया, इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। लगभग 10 साल पहले रिनाल्डो के एक टीचर ने उसे एक आर्टिकल पढ़ने को दिया जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाले सिंथेटिक डायमंड के उत्पादन के ऊपर था। उस आर्टिकल में यह बताया गया था कि किस तरह राख से डायमंड बनाए जा सकते हैं। रिनाल्डो ने इसे गलती से ह्यूमन राख समझ लिया, जबकि आर्टिकल में वेजिटेबल राख का जिक्र था। रिनाल्डो को यह आइडिया पसंद आया और उसने अपने टीचर से ह्यूमन राख को डायमंड में बदलने के ऊपर और जानकारी मांगी। तब टीचर ने उसे बताया कि तुम गलत समझ रहे हो, यहाँ ह्यूमन राख की नहीं बल्कि वेजिटेबल राख की बात हो रही है। तभी उसने कहा कि अगर वेजिटेबल राख को डायमंड में बदला जा सकता है तो ह्यूमन राख को क्यों नहीं। टीचर को यह विचार पसंद आया और उसने उस आर्टिकल के लेखक से संपर्क किया, जो कि वहीं स्विट्जरलैंड में रहता था, जिसके पास सिंथेटिक डायमंड बनाने की कुछ मशीनें थी। फिर उन्होंने उस आइडिया पर मिलकर काम किया और कंपनी एल्गो निंजा अस्तित्व में आई। ह्यूमन राख से डायमंड बनाने के लिए वो सबसे पहले ह्यूमन राख को स्विट्जरलैंड में स्थित अपने लैब में मंगवाते हैं। लैब में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उस ह्यूमन राख से कार्बन को अलग किया जाता है। इस कार्बन को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करके ग्रेफाइट में परिवर्तित किया जाता है। फिर इस ग्रेफाइट को एक मशीन में रखा जाता है जहां पर ऐसे कंडीशन बनाई जाती हैं जैसे कि जमीन के बहुत नीचे होती हैं, यानी कि बहुत अधिक दबाव और बहुत अधिक तापमान। इस कंडीशन में ग्रेफाइट को कुछ महीनों के लिए रखा जाता है, जिससे कि वो ग्रेफाइट डायमंड में बदल जाता है। सिंथेटिक डायमंड और रियल डायमंड में क्या फर्क होता है? तो रासायनिक संरचना और गुणों के आधार पर सिंथेटिक डायमंड और रियल डायमंड में कोई फर्क नहीं होता है। दोनों की रासायनिक संरचना और रासायनिक गुण समान होते हैं। एकमात्र फर्क इनकी कीमतों में होता है। रियल डायमंड सिंथेटिक डायमंड से महंगे आते हैं। इन दोनों डायमंड में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तक कि एक अनुभवी ज्वेलर्स भी उनमें फर्क नहीं कर सकता है। इनमें फर्क करने का एकमात्र तरीका केमिकल स्कैनिंग है, जो लैब में होती है। वर्ल्ड में इनकी फिलहाल 12 देशों में ब्रांच हैं, जिनमें जापान, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड जैसे देश आते हैं, जहाँ की आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। भारत में फिलहाल इसकी कोई ब्रांच नहीं है। तो क्या ये जानकारी आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।